हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो पाकिस्तान में 9.2 मिलियन में आपको मिलती है 1.5 जूलियन एचईवी और 7.7 मिलियन में मिलती है जैको J5 हाइब्रिड वेरिएंट जो न्यू लॉन्च किया है पाकिस्तानी मार्केट में। जूलियन हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च पाकिस्तान में 2 साल हो चुके हैं। जो पब्लिक रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा है जूलियन के बारे में। बात की जैको J5 अभी करंटली लॉन्च की गई है। अभी गाड़ी मार्केट में निकलेगी, फिर पब्लिक रिस्पांस देखने को नजर आएगा। हर तरफ जैको की बात इसलिए है क्योंकि जैको ने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में गाड़ी लॉन्च की है पाकिस्तानी मार्केट में। दोनों एसयूवी की डिमेंशन स्क्रीन पे मेंशन है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों एसयूवी के अंदर। इंजन की बात की जाए, दोनों गाड़ियों के अंदर 1.5 टर्बो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन आता है। बात की है जूलियन हाइब्रिड वेरिएंट की, तो इसके अंदर आपको 1.78 किलोवाट की बैटरी के साथ इंजन देखने नजर आएगा जो 190 हॉर्स पावर और 375 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात की है जैको J5 हाइब्रिड की, तो उसके अंदर आपको 1.83 किलोवाट की बैटरी के साथ इंजन आता है जो 221 हॉर्स पावर और 295 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन दोनों एसयूवी के इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर में डिफरेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी जो ग्रिल है, मेन ह्यूज ग्रिल है जो पियानो ब्लैक कलर में और डॉटेड नुमा सिल्वर रंग की पट्टी लागू रहेगी। हैवल की बैजिंग नज़र आएगी आपको और क्रोम रंग की पूरी लाइन आपको पूरे फ्रंट जो आप ग्रिल कह रहे हो उसके साथ जाती नज़र आएगी आपको। बात की जाए इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलेगी टेट्रा प्रोजेक्टर LED लाइट नज़र आएगी और ये इसके DRL लाइट्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होकर गाड़ी के बम्पर तक जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। और ये जो वेरिएंट है ना हाइब्रिड वेरिएंट, उसमें ही लॉन्च किया गया। और साथ में आपको DRL लाइट्स बड़े लाइनिंग नुमा कट्स नुमा आपको नजर आएंगे जो बहुत खूबसूरत करते हैं। नीचे आएंगे तो आप सिल्वर रंग की लाइन नजर आएगी और डिफ्यूज़र इसका आपको ग्रे कलर की कम्बिनेशन नजर आएगा। और फ्रंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा भी नजर आएगा। और ओवरऑल इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो 1.5 जो पेट्रोल है उससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें आपको यहाँ पे देखने नज़र नहीं आती, वो सिंपल उसकी लाइट थी। और स्पेशली जो इसकी लाइट्स के अंदर आपको देखेंगे ब्लू रंग का शेड भी दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रंट लुक की बात की जाए, इसके अंदर ह्यूज किस्म की फ्रंट ग्रिल दी गई है जो फ्रंट लुक को बहुत ही अग्रेसिव बनाती है, जो पियानो ब्लैक और सिल्वर पैटर्न के साथ आपको देखने नजर आएगी। फ्रंट पे जैको की बैजिंग मेंशन है, फ्रंट कैमरा है, प्रीमियम वेरिएंट है तो आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी देखने नजर आएंगे। हेडलाइट्स की बात की जाए तो जैको J5 और जैको J7 की लाइट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन डिजाइन का फर्क है। जैको J5 के लाइट्स के अंदर आपको DRLs और प्रोजेक्टर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। फॉग लैम्प की स्पेस आपको देखने नजर आएगी लेकिन इसके अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं दिए गए। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नजर आएंगे जो डुअल टोन में है, पियानो ब्लैक कलर में और सिल्वर रंग के आपको नजर आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में। न्यू जो एडिशन है ना हाइब्रिड वेरिएंट में, उन्होंने रिम की स्टाइल उन्होंने चेंज कर दी है। और क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है HEV है तो इसकी आपको बैजिंग फेंडर पर नज़र लाजमी आएगी। रिफ्लेक्टिव मिरर है और आपको 360 कैमरा और टर्निंग इंडी लाजमी नजर आएंगे। साइड व्हील में आपको कार सेंस करने के सेंसर भी दिए गए आपको नज़र आ रहा होगा। स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी है और बात करिए इसके अंदर स्मार्ट एंट्री दी गई है और आपको एक पट्टी क्रोम रंग की पट्टी सिल्वर रंग की पट्टी आपको जाती हुई मिरर के साथ लाजमी नज़र आएगी। बात की जाए रूफ़ के अंदर तो रूफ़ के अंदर इन्होंने आपको सनरूफ नहीं पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है और ये इसकी साइड प्रोफाइल है। साइड लुक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 18 इंच के डुअल टोन में अलॉय व्हील देखने नजर आएंगे जो सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर में दिए गए हैं। साइड मिरर की बात करें रिट्रैक्टेबल मिरर है और इसके अंदर आपको 540 डिग्री का कैमरा की ऑप्शन दी गई है। साइड मिरर के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन दी गई है। सिंपल डोर हैंडल की एडजस्टमेंट दी गई जैसे जैको J7 के अंदर आपको पॉप अप डोर्स की ऑप्शन थी, इसके अंदर आपको सिंपल डोर हैंडल देखने नजर आएंगे। रूफ रेट आपको सिल्वर रंग की रूफ रेट देखने नजर आएगी। रूफ में देखेंगे तो आपको मून रूफ की ऑप्शन है जो फिक्स्ड है। साइड लुक में आपको डोर के अंदर आपको करेक्टिव लाइट्स जाती हुई नजर आएगी जो गाड़ी की साइड लुक को इनहेंस करती हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इसके फ्यूल टैंक की ऑप्शन दी गई है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने पहले बताया हाइब्रिड वेरिएंट है, तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर LED प्लस लावा लाइट्स दी गई हैं और GWM की बैजिंग है, इसके अंदर हैवल की बैजिंग मेंशन है और साथ में आपको जूलियन है, स्पेशली जूलियन है हैवल में। तो HEV हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके आपको बैक पे आपको बैजिंग देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे आपको पार्किंग सेंसर नजर आएगी बम्पर के अंदर और नीचे जो इसका डिफ्यूज़र है बहुत ही खूबसूरत डिफ्यूज़र जो डार्क ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है और क्रोम रंग की पट्टी भी लाजमी जाती नजर आएगी और ये आपको रिफ्लेक्टर नजर आएंगे और मिडल में आपको एक स्पॉट माल लाइट नजर आएगी। ये मेन पर्पस लाइट का फोक में काम आती है कि इसकी रोशनी ज़्यादा होती है। और ऊपर देखेंगे ज्वेलर में आपको मिरर में आपको वेपन नज़र आएगा, हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शार्क टीना नज़र आएगा। और देखे जाए इसके अंदर आपको देखने में स्पॉइलर नज़र आएगा। ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर मैनुअल ट्रंक आता है, ये इसका ट्रंक है और ट्रंक में स्पेस यानी कि गाड़ी की
लेंथ वाइज नॉर्मल स्पेस है। और ये इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, ये इसके अंदर पेंचर लगाने के लिए किट दी गई है। और इसका जो ट्रंक है बैक वो ऑटो नहीं है, मैनुअल है, हाथ से बंद करते हैं ये ट्रंक इसका। रियल लुक की बात की जाए तो जेको J7 और जेको J5 की ऑलमोस्ट रियल प्रोफाइल सेम है। खूबसूरत आपको रियर लाइट देखने नजर आएगी। जेको की बैजिंग मेंशन है, रियर कैमरा है। J5 की बैजिंग मेंशन है। रियर पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है। रियर मिरर के ऊपर आपको स्पॉइलर दिया गया है जिसके अंदर आपको हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। स्मार्ट एंट्री के साथ इसका ट्रंक ओपन होता है। और बात की जाए बूट स्पेस की तो इसके अंदर आपको 428 लीटर की इसकी बूट स्पेस देखने नजर आएगी। रियर पे आपको बैटरी के एडजस्टमेंट के साथ काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आती है ट्रंक के अंदर। रियर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है इसके अंदर और आपको ट्रे भी दी गई है। स्मार्ट एंट्री है, बटन आपने पुश करना है तो जो इसका रियर ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। गाड़ी की रियर सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आपको ये ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ देते हैं। और डोर हैंडल में आपको क्रोम की पट्टी नज़र आएगी। हार्ड प्लास्टिक प्लस ब्लैक लेदर, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी गई है। लेदर के अंदर आपको वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नज़र आएंगी। जो इसके मिरर हैं वो ऑटो मिरर हैं, चारों मिरर इसके ऑटो हैं। और मैट फिनिशिंग का भी टच लाजमी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर देखने नज़र आएंगे हैवल के, और कोल्डिंग के लिए स्पेस दी गई है। और सीट्स में देखेंगे तो रियर में तो आपको ये गाड़ी की सीट पूरी पीछे है तो आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं काफ़ी लेग स्पेस है। और सेंटर में आएंगे तो आपको एसी की वेंट नज़र आएंगे। चार्जिंग की दो स्लॉट्स नज़र आएंगी आपको। और गाड़ी के अंदर देखा जाए तो लाइट है, ये देखें साइड पे इसके आपको एलईडी लाइट देखने नज़र आएगी। रूफ के इसके अंदर जो आपको ब्लैक के साथ ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया, लाइट ग्रे का कम्बिनेशन है। तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है तो 3 लोग इसके अंदर बैठ कर आराम से लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको डुअल टोन में आपको इंटीरियर कम्बिनेशन नजर आएगा, जो पीच प्लस ब्लैक का ऑप्शन दिया गया जो लेदर पैकिंग के साथ दिया गया है। लेग स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आएगी। मिडल में देखेंगे तो आपको एसी के वेंट्स की ऑप्शन दी गई है और साथ में आपको यूएसबी के स्लॉट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको इसके अंदर मून रूफ की ऑप्शन दी गई है जो फिक्स्ड है, जो ग्लास के बेस पे आता है। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन नहीं दी गई, मून रूफ की ऑप्शन दी गई है। लेफ्ट और राइट साइड पे आपको एलईडी लाइट्स की ऑप्शन की एडजस्टमेंट नज़र आएगी। ये गाड़ी का रिमोट है और ये स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी आती है। डोर में देखेंगे आपको ट्विटर नज़र आएंगे, सिल्वर रंग के डोर हैंडल नज़र आएंगे। लॉक अनलॉक का ऑप्शन नज़र आएगा। हार्ड प्लास्टिक के साथ साथ आपको ये बहुत खूबसूरत यानी कि मैट फिनिशिंग में यानी कि शाइन कर रहा है ये नज़र आएगा। लेदर पैकिंग नज़र आएगा। फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि वाइट रंग की स्विचेस लेदर में नज़र आएगी। स्पेस के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं। और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सीट्स में देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं और इसके अंदर ब्लैक सीट्स के ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ दी गई है। और इसके अंदर आपको वाइट रंग की सीटें लाजमी नज़र आएंगी। अब चलते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की तरफ। और ये है गाड़ी का स्टार्टअप। और मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 इंच की एलईडी मीटर नज़र आएगा। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है। और साथ में आपको फ्यूल की एज नज़र आएगी और साथ में आपको इसकी हीट और कूल की लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। स्टीयरिंग में देखेंगे मल्टीमीडिया इसका स्टीयरिंग है। यहाँ से आप इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसको एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हैवल की बैजिंग है। हाई इसके अंदर आपको एयरबैग के ऑप्शन है, 6 एयरबैग दिए गए हैं। और इसके आप स्टीयरिंग में आपको वाइट रंग की चीज़ लाजमी नज़र आएंगी और सिल्वर रंग का टच लाजमी नज़र दिया गया जो पूरे स्टीयरिंग में है। और बहुत ही सॉफ्ट इसका स्टीयरिंग है और हाइब्रिड वेरिएंट है। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है। और इस हेड अप डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है जो तमाम ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जो 0 लिखा हुआ है। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे तो 12 इंच का इसके अंदर आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम नज़र आएगा। और आप इसके अंदर सेटिंग यहाँ से सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एसी का कंट्रोल सारा इसके अंदर दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट टच है। बात कीजिए आप अगर एसी की आपने कंट्रोल करना है तो आप एसी को सेंटर कंसोल में भी मैनुअल टच कर दीजिए, ये ऑफ ये ऑन सारा फ्रंट का भी आप सारा सिस्टम। इसके पार्किंग अगर आप रियर पे इसके पार्किंग सेंसर है वो भी ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पार्किंग से ऑफ कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपको देखने को हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्रोम की पट्टी आती है और ब्लैक लेदर पैकेज दिया गया जो बहुत ही सॉफ्ट है। इसके अंदर 2 इंटीरियर आते हैं, बीच और ब्लैक। ये ब्लैक इंटीरियर है जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ब्लैक मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा है।
डिस्प्ले इसका 12 इंच का इसका डिस्प्ले है। एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, एसी को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसके मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है। और साथ में आपको लेदर का वाइड रंग की स्टिचेस लाजमी नजर आएंगी। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर डिटैचेबल स्पेस है, काफ़ी स्मूथ स्पेस है और काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। और देखा जाए तो अगर आप इसके सेंटर कंसोल में नीचे हैं तो एसी के वेंट्स हैं और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है और ये गेयर नोच है। पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल और ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। ये जो सिस्टम है आपको एक कार्बन फाइबर का टच देता है, लेकिन कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन बहुत स्मूथ है। पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्डिंग ब्रेक सिस्टम दिया गया है, कप होल्ड इसके अंदर स्पेस के लिए। और बात की जाए आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। रूम में देखेंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा और ये लाइट की एडजस्टमेंट है रूफ के अंदर। और ये आपको ग्लासेस रखने के लिए स्पेस दी गई है। रूम में देखेंगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र आएगा। और देखेंगे सनवाइज़र में आपको मिरर के साथ साथ लाइट देखने को नज़र आएगी। और स्पेशली जो इसके मीटर की एडजस्टमेंट है ना, वो डिजिटल मीटर है इसके अंदर। मीटर के जहाँ पहले जो एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर एनालॉग स्टाइल इसका मीटर है। और ये इसकी हीट और कूल की एडजस्टमेंट है। ये पेट्रोल की गेज है। और इसके जो अंदर आपको स्पेशली हेड अप डिस्प्ले भी नज़र आएगा, जिसकी सारी फीचर आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आएंगी। नीचे जो स्पेस दी गई उसमें आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट, यूएसबी स्लॉट भी देखने नजर आएंगे। स्टीयरिंग की राइट साइड पे देखेंगे ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है। फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। और आपको एसी के वेंट्स के साथ साथ ऊपर आपको क्रोम की पट्टी लाल नजर आएगी। डोर में आपको पहले बताया कि इसके अंदर ट्विटर भी दिए गए हैं और इसके जो लॉक अनलॉक का सिस्टम है आपको डोर के अंदर ही दिया गया है। डोर में देखेंगे तो आपको चारों डोर इसके ऑटो नजर आएंगे और इस साइड मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है। फ्रंट इंटीरियर की बात की जाए तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर देखने नजर आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत लेदर पैक के साथ दिया गया, जो डुअल टोन में ब्लैक लेदर प्लस बीच इंटीरियर के साथ आता है। आपको एम्बिएंट लाइट्स के ऑप्शन आप डोर के अंदर देखने नजर आएगी। बीच कलर का आपको ऑप्शन नजर आएगी लेदर की। और ऑल मिरर इसके ऑटो दिए गए हैं इसके अंदर। नीचे आप देखेंगे तो आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस दी गई है और डोर में ही आपको स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। और सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन है। इंटीरियर की बात कीजिए तो खूबसूरत स्टाइल में आपको स्टीयरिंग नजर आएगी, जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। आपको इसके अंदर एंटरटेनमेंट कंट्रोल की एडजस्टमेंट दी गई है और अडैप्टिव क्रूज की एडजस्टमेंट दी गई है। गाड़ी के मीटर की इन्फॉर्मेशन सारी आपको छोटी स्क्रीन नजर आती है और डिजिटल स्टाइल में आपको मीटर नजर आएगा। बात यह गाड़ी के राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन दी गई है और लेफ्ट साइड पे आपको कूल एंड हॉट की ऑप्शन दी गई है। प्रीमियम वेरिएंट के अंदर आपको लेदर स्टीयरिंग नजर आएगा, जिसके अंदर आपको वाइड एंड की स्टिचिंग लाजमी नजर आएगी। स्टीयरिंग के अंदर आपको कार्बन फाइबर स्टाइल का टच लाजमी नजर आएगा, जो गाड़ी के स्टीयरिंग लुक को बहुत ही इनहेंस करता है। सेंट्रल कंसोल में आपको टेस्ला स्टाइल में स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर क्विक कंट्रोल है, न्यू एनर्जी सिस्टम, व्हीकल सेटिंग्स की ऑप्शन इसके अंदर और ड्राइवर असिस्टेंट्स की ऑप्शन दी गई, जिसके अंदर 15 प्लस ADAS के फीचर्स आपको देख नजर आएंगे। 36 कलर है, जो एमिंग लाइट्स की एडजस्टमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ और एप्पल कारप्ले की ऑप्शन दी गई है। और डैशबोर्ड की बात की जाए डुअल टोन में डैशबोर्ड देखने नजर, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको लेदर का देखने नजर आएगा। और बात की एमिंग लाइट्स की ऑप्शन भी आपको डैशबोर्ड नजर आएगी। वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है, मोड चेंज करने की ऑप्शन दी गई है। और बात कीजिए सेंटर कंसोल आपको पियानो ब्लैक कलर का नजर आएगा। 2 कप होल्ड की ऑप्शन दी गई है। और आर्मरेस्ट की बात की जाए वो माइनर साइज के अंदर आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन दी गई। रूफ में देखेंगे तो मैनुअल मिरर की एडजस्टमेंट है। और रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन नहीं दी गई है, इसके अंदर आपको मून रूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में देखेंगे तो आपको मिरर की एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम दिया गया है। अडैप्टिव क्रूज की ऑप्शन है इसके अंदर। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का सिस्टम है। रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेक सिस्टम है और ब्लाइंड स्पॉट मीटर के ऑप्शन दिए गए और फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है।